हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। यहाँ फ्रेंड्स हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में। इसका टाइटल है हाउ टू हैंडल ट्रांस फंक्शन। बिल्कुल लास्ट वीडियो में हमने ऐड किया था रो एक्शन लिंक्स। अब उन्हीं लिंक्स में हमारे पास एक ऑप्शन था दैट इज ट्रांस। अब ये क्या है, इसका क्या फंक्शन है, हम इसे क्यों यूज़ करने वाले हैं, इस सारे कॉन्सेप्ट को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे प्यार और चैनल को सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने के पहले चलते हैं अपने प्लगइन के अंदर दैट इज बुक सिस्टम। हम क्लिक करेंगे लिस्ट बुक्स के अंदर। तो ये हमने एक कस्टम वर्डप्रेस लिस्ट टेबल को क्रिएट किया है। लास्ट वीडियो में हमने रो एक्शन लिंक्स को ऐड किया था, जैसे कि देख सकते हैं ऑन होवर ऑफ दिस आईडी कॉलम एडिट, क्विक एडिट, ट्रेस एंड व्यू। यहीं पे हमारे पास बुक नेम के केस में है एडिट, क्विक एडिट, ट्रेस एंड व्यू। ये वाले जो लिंक्स हमने ऐड किए हैं दैट इज यूजिंग मेथड नंबर 1, जो कि हमने पिछले वीडियो में कवर किया था, एंड दिस इज बाय मेथड नंबर 2। अब यहाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंट सोल ऑफ दिस ट्रांस फंक्शन। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जाएंगे हम पोस्ट के अंदर। तो यहाँ पर हम देख पाएंगे हमारे पास एक पोस्ट है। अभी फिलहाल ये पब्लिश स्टेटस में है, बट अगर हम यहाँ क्लिक करें तो क्लिक करते ही हम देख पाएंगे हमने उस पोस्ट को मूव कर दिया है फ्रॉम पब्लिश स्टेटस टू ट्रांस स्टेटस। सो ट्रांस स्टेटस क्या होता है? ट्रांस एक इंटरमीडिएट स्टेट है जो डिलीट करने के पहले होता है। कहने का मतलब है ये एक डस्टबिन के जैसा है। यहाँ पर अगर आपको रीस्टोर करना है इसे डिलीट करने के पहले तो आप रीस्टोर कर सकते हो, या यहाँ पर हमारे पास एक लिंक है जिसे क्लिक करने के बाद आप इसे परमानेंट डिलीट कर सकते हो। तो यहाँ फ्रेंड्स, ये एक इंटरमीडिएट स्टेट है जहाँ से आप इस पोस्ट को रिकवर कर सकते हो या डिलीट कर सकते हो। तो हम क्लिक करते हैं रीस्टोर करने के बाद ऑटोमेटिकली वो पोस्ट ट्रांस से मूव होके आ चुका है हमारे ड्राफ्ट सेक्शन में। अब यहाँ से इसे एडिट करने के बाद हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू पब्लिश स्टेटस। सो यहाँ फ्रेंड्स, ये जो पोस्ट है अगर इसे मूव करना हो फ्रॉम ड्राफ्ट सेक्शन टू पब्लिश स्टेट, सिंपली या तो हम क्लिक कर सकते हैं एडिट या क्विक एडिट। हम इस पर क्लिक करते हैं, जाएंगे स्टॉप डाउन में, हम सेलेक्ट करेंगे पब्लिश्ड, क्लिक ऑन अपडेट। तो सक्सेसफुली आफ्टर रीलोड हम देख पाएंगे द पोस्ट इज मूव फ्रॉम ड्राफ्ट सेक्शन टू पब्लिश स्टेट। तो कहने का मतलब है हम अपने प्लगइन के अंदर एक इंटरमीडिएट स्टेट को ऐड करना चाहेंगे दैट इज ट्रांसैक्शन, ताकि अगर हमने यहाँ से डिलीट कर दिया तो परमानेंट डिलीट करने के पहले हम उस बुक को रिकवर कर सकें। तो यहाँ फ्रेंड्स, इस फंक्शन को हैंडल करने के लिए हम जाएंगे प्लगइन के अंदर, WP कंटेंट के अंदर, प्लगइन्स, बुक्स मैनेजमेंट सिस्टम, ओपन करते हैं मेन क्लास फाइल दैट इज bookslisttable.php। अगर आपको याद हो तो हमने दो मेथड्स को यूज़ किया था टू ऐड रो एक्शन लिंक्स। तो यहाँ क्या करने वाला हूँ मैं, सिंपल जो रो एक्शन लिंक्स हमारे इस आईडी कॉलम पे है हम इसे रिमूव कर देंगे। हम जो काम करने वाले हैं फॉर दिस बुक नेम कॉलम, चलते हैं प्लगइन के अंदर। तो ये वो मेथड नंबर 1 है जिसे हमने यूज़ करके ऐड किया था अपने एक्शन लिंक्स को आईडी कॉलम पे। तो हम इसे कमेंट कर देंगे, इस पूरे कोड को हमने कमेंट कर दिया है। सो फिलहाल मेथड नंबर 2 इज वर्किंग विच इज एडिंग रो एक्शन लिंक्स टू बुक नेम कॉलम। सेव करने के बाद रिलोड करते हैं तो हम देख पाएंगे ऑन होवर हमारे पास कोई लिंक्स नहीं है, बट यहाँ हमने होवर किया तो हमारे पास रो एक्शन लिंक्स हैं। अब हम काम करने वाले हैं अपने स्ट्रेस लिंक पे, चलते प्लगइन के अंदर। तो यहाँ फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक URL को देने वाले हैं। URL में क्या होगा, admin.php page equals to list books। हम इसे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद इस क्वेरी स्ट्रिंग में मीन्स एक पेज हमारा क्वेरी स्ट्रिंग वेरिएबल है, यहाँ पर हम कुछ और वेरिएबल्स को ऐड करना चाहेंगे जैसे कि एक्शन इक्वल्स टू ट्रेस, उसके बाद बुक अंडरस्कोर ID इक्वल्स टू ये जो बुक है जो हम देख पा रहे हैं इसकी ID वैल्यू वो हम गेट कर पाएंगे फ्रॉम दिस IT मीन्स आइटम वेरिएबल जो कि एरे है। यहाँ जाएंगे, कनकैटिनेट करेंगे, सो आइटम एंड ID। सेव करने के बाद हम रीलोड करते हैं। रीलोड करने के बाद अगर हम होवर करें या इंस्पेक्ट करें तो हम देख पाएंगे उस ट्रेस वाले में हमारे पास एक लिंक है दैट इज admin.php page equals to list books। This is our first query string variable, action equals to trash and book ID equals to 1। अगर हम स्क्रॉल करें, अगर हम जाएं अपने रो नंबर 3 पे, इंस्पेक्ट कर लेते हैं, सो हम देख पाएंगे admin.php page equals to list books action and book ID। तो कहने का मतलब क्या, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद हम देख पाएंगे हमारा ये URL चेंज हो चुका है।
अगर इनिशियली देखें तो हमारे पास पेज इक्वल्स टू लिस्ट बुक्स है, बट आफ्टर क्लिक ऑन ट्रैश हम देख पाएंगे दो पैरामीटर्स और ऐड हो चुके हैं, दैट इज एक्शन एंड बुक आईडी। तो हमें क्या करना है, इस एक्शन वैल्यू को गेट करना है। इस एक्शन वैल्यू से हमें ये आइडेंटिफाई हो रहा है कि हमें जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है दैट इज ट्रैश एक्शन ऑन बुक आईडी इक्वल्स टू 1, ताकि इस बुक आईडी 1 को रीड करने के बाद हम इस बुक को मूव कर पाएँ फ्रॉम पब्लिश स्टेटस टू ट्रैश स्टेटस। सो ट्रैश स्टेटस में मूव करने के लिए हम जाएंगे अपने टेबल के अंदर, दैट इज WP बुक सिस्टम। यहाँ पर हमें एक कॉलम ऐड करना होगा विथ नेम कॉल्ड ट्रैश। तो कॉलम ऐड करने के हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो मैनुअल तरीके से इस स्ट्रक्चर में यहाँ से ऐड कर पाएंगे, या डायनेमिक तरीके से ऑन प्लगइन एक्टिवेशन। अगर हम जाएँ बुक्स मैनेजमेंट .php तो यहाँ फ्रेंड्स इस टेबल स्ट्रक्चर में हम उस कॉलम को ऐड कर सकते हैं। सो फिलहाल मैं यहीं से ऐड करूँगा। सो ऐड वन आफ्टर लेट्स से बुक प्राइस, क्लिक ऑन गो बटन, यहाँ रख देते हैं इस ट्रैश के नाम से। टाइप इक्वल्स टू इंट, लेंथ इक्वल्स टू 5, डिफॉल्ट इक्वल्स टू एज डिफाइंड हम कर लेते हैं 0 वैल्यू और क्लिक ऑन सेव बटन। तो सक्सेसफुली हमारे पास एक MySQL क्वेरी है, जिस क्वेरी के बेसिस पे हमने एक कॉलम ऐड किया इस ट्रैश के नेम से हमारे इस टेबल में। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसे हम कॉपी कर लेंगे। यहाँ फ्रेंड्स हमने इसे कॉपी कर लिया है। अब हम जाएंगे अपने इस टेबल स्ट्रक्चर के कोड में, आफ्टर दिस बुक प्राइस हम इसे पेस्ट कर देंगे। यहाँ हमारे पास कुछ एरर है क्योंकि सिंगल कोड के अंदर सिंगल कोड है, तो हम क्या करेंगे, इस 0 को कट करके हम इसे पेस्ट कर देंगे विद इन डबल कोट्स। अब यहाँ ऐड करने से क्या होगा, अगर प्लगइन को आप दोबारा से एक्टिवेट करते हो तो आफ्टर एक्टिवेशन ये ऑटोमेटिक तरीके से ऐड हो जाएगी, बट यहाँ हमने मैनुअल तरीके से ऐड किया है। अब हम जाएंगे स्ट्रक्चर के अंदर तो हम देख पाएंगे हमारे पास सारे कॉलम्स हैं इंक्लूडिंग इस ट्रैश। तो कहने का मतलब है यहाँ हमारे पास URL में अगर दो पैरामीटर्स होंगे जैसे कि एक्शन इक्वल्स टू ट्रैश एंड बुक आईडी इक्वल्स टू 1, तो इस एक्शन को रीड करने के बाद इस बुक आईडी को मूव करना है फ्रॉम पब्लिश स्टेट टू ट्रैश स्टेटस। चलते हैं प्लगइन के अंदर अपने इस listTable.php। तो फर्स्ट फ्रेंड सबसे पहले हमें रीड करना है ऑल अबाउट दिस एक्शन नेम। अब इस एक्शन नेम को रीड करने के लिए हमारे पास एक मेथड अवेलेबल है। हम जाएंगे अपने इस प्रिपेयर आइटम्स मेथड में और यहाँ पर अगर हम कहें इको दिस करेंट एक्शन, सो यहाँ पर मैं इसे सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद चलते हैं ब्राउजर पे, हम इसे रीलोड करेंगे। रिमेंबर इस बार जो हमारे पास क्वेरी स्ट्रिंग वेरिएबल है दैट इज पेज एक्शन एंड बुक आईडी। हम इसे रीलोड करते हैं तो देख पाएंगे हमारे पास एक वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू ट्रैश। तो कहने का मतलब है अगर हमारे क्वेरी स्ट्रिंग वेरिएबल में एक कोई वेरिएबल हो एक्शन के नेम से, उसके अंदर जो वैल्यू है उसे गेट करने के लिए जो मेथड हम यूज करेंगे दैट इज करेंट एक्शन। तो हम क्या करने वाले हैं, इसे हम रिमूव कर देंगे। इसी लॉजिक को हम यूज करेंगे। सो आफ्टर दिस ऑफसेट वैल्यू, या कह सकते हैं बिफोर दिस कॉलम हेडर्स, यहाँ क्या करेंगे, एक्शन इक्वल्स टू दिस करेंट एक्शन। तो यहाँ हमारे पास कोई स्पेसिफिक वैल्यू आने वाला है। अगर URL में हमारे पास ये ट्रैश है तो ऑटोमेटिक तरीके से इसके अंदर स्टोर हो जाएगी, या इसकी जगह पे अगर हो एडिट तो हम देख पाएंगे एडिट वैल्यू। बट यहाँ से अगर हम इसे रिमूव कर दें, इस बार हमारे URL में कोई एक्शन पैरामीटर नहीं है, तो दिस टाइम इट इज़ ब्लैंक। तो कहने का मतलब है अगर इसके अंदर कोई वैल्यू हो तो उस केस में हम क्या करने वाले हैं, इफ़ इट इज़ नॉट एम्प्टी। अगर इसके अंदर वैल्यू है एक्शन के अंदर, या कह सकते हैं रो एक्शन, तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक प्राइवेट मेथड को क्रिएट करेंगे और उसे हम कॉल करेंगे दैट इज प्रोसेस रो एक्शन। अब यहाँ फ्रेंड्स इस मेथड नेम को हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद अगर हम इस रो एक्शन को पास कर दें इस मेथड के अंदर, अब क्या करेंगे, इस प्राइवेट मेथड को हम डिफाइन करने वाले हैं। जाएंगे बॉटम में, सो हैंडल रो एक्शंस। सो यहाँ होने वाला है प्राइवेट फंक्शन मेथड नेम कॉल्ड प्रोसेस रो एक्शन, और यहाँ होने वाला है एक्शन टाइप। सो यहाँ हम चेक करने वाले हैं अगर हमारा एक्शन टाइप इक्वल्स टू ट्रैश है तो उस केस में हम चलाएंगे एक अपडेट क्वेरी, ताकि अगर हम क्लिक करें अपडेट क्वेरी, ये जो बुक आईडी जो हमें URL से मिलने वाला है उसके आईडी को गेट करने के बाद हम अपडेट करेंगे और उसे मूव करेंगे फ्रॉम पब्लिश स्टेट टू ट्रैश स्टेटस। सो उस केस में इस कॉलम का जो वैल्यू होगा बाय डिफॉल्ट इट इज़ 0, बट उस केस में हम करने वाले हैं 1।
चलते हैं प्लगइन के अंदर। तो यहाँ फ्रेंड्स अगर हम चेक कर लें इफ एक्शन टाइप इक्वल्स टू ट्रैश, तो उस केस में हम रीड करने वाले हैं अपने बुक आईडी वैल्यू को। सो बुक आईडी इक्वल्स टू इच सेट हम यूज करेंगे ग्लोबल वेरिएबल कॉल्ड रिक्वेस्ट बुक आईडी। अगर ये सेट है अवेलेबल है उस केस में इसकी वैल्यू होगी, अदरवाइज इट विल बी एम्प्टी। अब यहाँ हम चेक कर लेते हैं इफ नॉट एम्प्टी बुक आईडी, अगर एम्प्टी नहीं है तो यहाँ फ्रेंड्स हम एग्जीक्यूट करेंगे अपना वर्डप्रेस का अपडेट मेथड। सो उससे पहले हम कॉल करेंगे ग्लोबल wp-db ऑब्जेक्ट और यहाँ एक और वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं विथ नेम कॉल्ड टेबल प्रीफिक्स इक्वल्स टू wp-db एंड प्रीफिक्स वेरिएबल। अब यहाँ जाएंगे इस ब्लॉक के अंदर, तो सक्सेसफुल तरीके से हमें करना है अपडेट ऑपरेशन। तो उसके लिए हम कॉल करेंगे wp-db, उसके बाद एरो ऑपरेटर अपडेट मेथड। तो हम देख सकते हैं हिंट सेक्शन में फर्स्ट पास करना है टेबल नेम, डेटा एंड वेयर कंडीशन। तो यहाँ फर्स्ट पास करने वाले हैं टेबल नेम। सो टेबल नेम जो हमारे पास है दैट इज इक्वल्स टू wp_book system। सो जो प्रीफिक्स है हमारे पास wp_ इट विल कम फ्रॉम दिस वेरिएबल कॉल्ड टेबल प्रीफिक्स। हम यहाँ जाएंगे डबल कोट्स कर्ली पेयर्स और यहाँ होने वाला है टेबल प्रीफिक्स। हम इसे कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देंगे। आफ्टर टेबल प्रीफिक्स हमें चाहिए बुक्स सिस्टम। उसके बाद एरे पास करेंगे, इसके अंदर होगा हमारा अपडेटेड डेटा। सो अपडेट करना एक कॉलम को दैट इज कॉल्ड इज ट्रैश इक्वल्स टू 1 और उसके बाद थर्ड पैरामीटर अगेन इट्स एन एरे और यहाँ पास करना कंडीशन। सो आईडी इक्वल्स टू यहाँ होने वाला है बुक आईडी। सो सक्सेसफुली यहाँ हमने एग्जीक्यूट किया एक अपडेट कंडीशन अपडेट मेथड, जिस मेथड को एग्जीक्यूट करने के बाद हमने अपडेट किया है अपने उस बुक को इनटू ट्रैश स्टेटस ऑन द बिहाफ ऑफ दिस बुक आईडी। सो यहाँ फ्रेंड्स सारे चेंजेस को हम सेव कर देते हैं, चलते हैं ब्राउजर पे, करते हैं यूनिट टेस्टिंग। तो सबसे पहले मैं इन एक्शन पैरामीटर्स को रिमूव कर दूंगा, जैसे कि एक्शन इक्वल्स टू ट्रैश एंड बुक आईडी इक्वल्स टू 1। हम रिलोड कर लेते हैं। अब हम क्लिक करने वाले हैं ट्रैश ऑफ दिस बुक नंबर 2। उससे पहले हम जाएंगे टीबी टेबल स्ट्रक्चर में, रिलोड कर लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं इज ट्रैश इक्वल्स टू 0। तो कहने का मतलब है ये जो बुक है अभी ये है पब्लिश स्टेट में। हम क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने के बाद हमारे पास 2 क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर्स ऐड हो चुके हैं, जैसे कि एक्शन एंड बुक आईडी। सो सक्सेसफुली अब वो डेटा अपडेट हो चुका है। रिलोड करते हैं तो देख पाएंगे इज ट्रैश इक्वल्स टू 1। तो कहने का मतलब है इस बुक को हमने मूव कर दिया है फ्रॉम पब्लिश स्टेट टू ट्रैश स्टेटस। सो ऑब्वियसली ये लिस्ट में अवेलेबल है क्योंकि मूव करने के बाद हमें क्वेरी को मॉडिफाई करना है ऑफ दिस लिस्ट टेबल। सो बाद में कर लेंगे। सो यहाँ फ्रेंड्स इस वीडियो को क्लोज करने के पहले 2 टास्क और करने हैं। फर्स्ट, यहाँ पर इस पर क्लिक करने के पहले हमें एक कंफर्म मैसेज या अलर्ट मैसेज डिस्प्ले करना है, जहाँ यूज़र से ये पूछना है क्या इसे ये ट्रैश में मूव करना चाहता है। सो यहाँ पर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के पहले हम चलते हैं अपने प्लगइन कोड के अंदर। अपने प्लगइन कोड के अंदर यहाँ फ्रेंड्स जहाँ हमने ऐड किया है इस लिंक को यहाँ ऐड करने वाले हैं ऑन क्लिक इवेंट। सो ऑन क्लिक सिंगल कोट्स, क्योंकि हमने यूज़ किया डबल कोट्स, सो सिंगल कोट्स यहाँ यूज़ करने वाला हूँ रिटर्न, और उसके अंदर यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट का कन्फर्म बॉक्स। सो कन्फर्म डबल कोट्स और यहाँ यूज़ करने वाला हूँ मैं आर यू श्योर वांट टू मूव टू ट्रैश। तो यहाँ देख पाएंगे हमने यूज़ किया डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स, सो दैट्स वाई इट इज़ गिविंग एरर। सो इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए हमें इसे एस्केप करना पड़ेगा। सो एस्केप करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं बैकवर्ड स्लैश बिफोर दिस डबल कोट्स। तो ये एस्केप हमने कर दिया है। अब यहाँ इसे एस्केप करना है, तो उससे पहले हम जाएंगे डबल कोट्स के पहले हम यूज़ करेंगे बैकवर्ड स्लैश। तो सक्सेसफुल तरीके से हमने इसे एस्केप कर दिया है। तो कहने का मतलब है अगर आपको यूज़ करना हो डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स, तो आपको यूज़ करना होगा एस्केप ऑपरेटर टू एस्केप दिस वैल्यू। सो सेव करने के बाद हम रिलोड करते हैं, ब्राउज़र पे जाएंगे, हार्ड रिलोड करेंगे। हम क्लिक कर लेते हैं इस वाले लिंक पे, हार्ड रिलोड कंट्रोल F5। हम क्लिक करेंगे बुक 11 पे, क्लिक ऑन दिस लिंक। तो हम देख पाएंगे आर यू श्योर वांट टू मूव टू ट्रैश। अगर हम क्लिक करें कैंसिल, नो एक्शन, बट यही अगर मैं क्लिक करूँ ओके, तो हम देख पाएंगे एक्शन इक्वल्स टू ट्रैश एंड बुक आईडी इक्वल्स टू 2। चलते हैं टेबल में, रिलोड करते हैं। सो इज ट्रैश इक्वल्स टू 1।
अब यहाँ एक और टास्क करना है कि सक्सेसफुल तरीके से बुक को ट्रस्ट स्टेट में मूव करने के बाद इस पेज को रिलोड करना है और न्यू यूआरएल पे जाना है समथिंग कॉल्ड पेज इक्वल्स टू लिस्ट बुक्स। तो कहने का मतलब है इन दो क्वेरी पैरामीटर्स को रिमूव करना है। तो उसके लिए मीन्स रीडायरेक्शन को अचीव करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। फर्स्ट, या तो हम यूज़ कर सकते हैं PHP का हेडर फंक्शन या जावास्क्रिप्ट का window.location.href। तो यहाँ फ्रेंड्स सबसे पहले हम यूज़ करेंगे PHP फंक्शन कॉल्ड हेडर। सो लोकेशन के बाद हम पास करेंगे URL जहाँ हमें रीडायरेक्ट करना है, दैट इज admin.php page equals to list books। हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद अगर हम क्लिक करें बुक 112 पे क्लिक करेंगे, ओके। तो अगर हम जाए टेबल में रिलोड करें तो देख सकते हैं इज ट्रस्ट इक्वल्स टू 1, सो अपडेट फंक्शन इज वर्किंग फाइन। बट यहाँ हमारे पास एक वार्निंग है, दैट इज कैन नॉट मॉडिफाई हेडर इन्फॉर्मेशन। सो दिस वार्निंग इज कमिंग क्योंकि हमने ऐड किया है हेडर फंक्शन ऑफ PHP। सो यहाँ फ्रेंड्स अगर हम चाहें सक्सेसफुल तरीके से अपडेट करने के बाद रीडायरेक्ट हो विदाउट एनी वार्निंग मैसेज, तो हम इसे कमेंट करेंगे और यूज़ करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट का window.location.href। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस PHP टैग को फर्स्ट क्लोज करेंगे, यहाँ ओपन करेंगे और यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं स्क्रिप्ट टैग। यहाँ जाएंगे window.location.href और यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर हम पास करेंगे URL। सो URL विल बी PHP कोड, यहाँ यूज़ करने वाला हूँ मैं echo admin URL एक वर्डप्रेस फंक्शन और यहाँ पास करने वाले हैं हम admin.php पेज इक्वल्स टू लिस्ट बुक्स। हम कॉपी कर लेंगे और पेस्ट कर देंगे। सो यहाँ फ्रेंड्स ये जो कोड हमने ऐड किया है दैट इज जावास्क्रिप्ट कोड, ये हमने ऐड किया है अपने इसी इफ ब्लॉक के अंदर। यहाँ हमने PHP टैग को क्लोज किया है और वापस से ओपन किया, बट इन बिटवीन दीज टू टैग्स हमने ऐड किया स्क्रिप्ट एलिमेंट जहाँ हमने URL को रीडायरेक्ट किया है। सो सेव करने के बाद चलते हैं ब्राउज़र पे, यहीं पे इसे रिलोड करते हैं तो हम देख पाएंगे सक्सेसफुल तरीके से पेज रीडायरेक्ट हो चुका है। सो क्लिक करते हैं बुक 113, क्लिक ऑन ट्रस्ट लिंक, ओके, रीडायरेक्शन हो चुका है और यहाँ जाएंगे तो सक्सेसफुल तरीके से वो बुक अपडेट हो चुका है। सो फाइनली हमने कंप्लीट कर लिया एक और फंक्शन ऑफ दिस कस्टम वर्डप्रेस टेबल जहाँ हमने देखा ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ ट्रस्ट लिंक। अब ये क्या है, इसका क्या इंपॉर्टेंस रोल है, हम इसे क्यों यूज़ करते हैं और कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। अब यहाँ से फ्रेंड्स हम देखने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ बल्क एक्शन, जहाँ पर मल्टीपल रोज को हम मूव कर पाएंगे फ्रॉम पब्लिश स्टेट टू ट्रस्ट स्टेट। सो आई होप ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग था। सो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।